देखो कल थोड़ा घपला सा रहा था तो कल का थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। हमेशा जब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे ना, हमेशा एक चीज़ चेक जरूर करेंगे। क्या चेक करेंगे कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है, जितना हमारे पास क्रेडिट साइड पड़ी है, क्या वो छोटी तो नहीं है डेबिट साइड से। क्योंकि अगर क्रेडिट साइड, इसका मतलब क्या होता है, जितना हमारे पास प्रॉफिट पड़ा है और जितना हमारे पास पैसा पड़ा है, ठीक है, जितना पैसा पड़ा है क्या वो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी बना रहे हैं उनको देने के लिए कम तो नहीं है, ठीक है। यहाँ आ रहा है 2,10,000 और यहाँ पे बंदों की सैलरी आ रही थी 2,20,000 और उसके बाद इंटरेस्ट और कैपिटल भी देनी थी 60,000। तो हमारे पास पैसे पड़े हैं 2,10,000 और दूसरों को बांटते कितने हैं, 2,80,000। तो क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, डेबिट साइड से आप बोलोगे भैया प्रॉब्लम क्या है इसमें, ठीक है। मैंने बताया था इस वाला अकाउंट में कभी लॉस नहीं आता है, बुकों में आंसर भी दे रखे हैं लॉस के, ठीक है, पर लॉस कभी नहीं आता है इस अकाउंट में। तो डेट्स वाई हमने क्या बोला, भाई इसमें लॉस आ नहीं सकता। तो हम ऐसा क्या तरीका निकाले कि भाई इसमें लॉस ना आए। तो हमने निकाला कौन सा टॉपिक, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, ठीक है। व्हेन, या तो मैं दूसरा एंगल बोलूँ, व्हेन डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमें दे रखे हैं ना, जैसे हमें क्या क्या दे रखा था, हमें सैलरी देनी थी एक्स को, सैलरी देनी थी वाई को, इंटरेस्ट और कैपिटल एक्स को, इंटरेस्ट और कैपिटल वाई को, हमने सबको रेशियो में लिख दिया। फिर हमने देखा कि कितना रुपए हमें उन्हें देना था, तो इसको देना था 1,00,000, इसको 1,20,000, इसको 20 और इसको 40,000। तो हमने काट कूट के रेशियो बना दिया था 5:6:1:2, ठीक है। लंबी लंबी रेशियो आएगी, बहुत सारी लंबी लंबी रेशियो भी होती है, ठीक है। 10 टर्म्स की भी रेशियो होती है, फिफ्थ सिक्स क्लास में हमने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, पता होगा। आपको सॉल्व करना सिखाते थे कि भाई यहाँ पे एक्स लगा दो फिर प्लस करो, याद है, बहुत बचपन की बात है। पर अब हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें सब लॉजिक पता है। तो हम इन्हें डायरेक्ट प्लस करके हम बोलते हैं 14 आ रहा है तो 14 इनका डिनोमिनेटर होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात क्या है, मैं आपको इसका ना वो बताता हूँ एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है, अगर मान लो हमारा 14 रुपये प्रॉफिट हुआ, या हमारा 14 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर हमारा 14 रुपये प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो 5 रुपये किसको जाएंगे, सैलरी एक्स। 6 रुपये किसको जाएंगे, सैलरी टू वाई। 1 रुपया किसको जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स। और 2 रुपये किसको जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू वाई। पर क्या हमारा 14 रुपये प्रॉफिट हुआ है, नहीं, हमारा तो हुआ है 2,10,000। तो इसको इंक्रीज कर दो। अगर आपको पता है, अगर हम इसको इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ सब भी इंटू 2 हो जाएंगे, सीख रखा है ना। इंटू 10 कर देंगे तो ये भी हो जाएंगे। फिर देखो 14 को ऐसा क्या करेंगे, 2 10 आए तो हम करेंगे 7 3 30 15। तो इसको अगर हम 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 15,000 से, सॉरी, ठीक है, 15,000 से ना, 7 2 7 30,000 15,000, हाँ। अगर हम इसे 15,000 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ सबको भी 15,000 से करना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे एक्चुअल में इतना करना नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,10,000। 2,10,000 में से 5 × 15,000 75,000 इसको, 90,000 इसको, 15 इसे, 30 इसे, ठीक है। ये मैंने नॉर्मल टर्म्स में निकाल लिया। पता है इतनी जल्दी थोड़ी बहुत आपको होना चाहिए, क्रक्स पता होना चाहिए, क्योंकि कल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, कोई सा भी, सरकारी नौकरी का, कोई अच्छे पेपर का, या फिर किसी कॉलेज का, तो ऐसे क्वेश्चन, रेशियो, इसे चैप्टर कहते हैं रेशियो, ये ज़रूर आएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेशियो चैप्टर ज़रूर आता है, और ये भी पहला और दूसरा चैप्टर होता है। और इसमें से 6 से 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मेरा सीए का फाउंडेशन हुआ था, उसमें भी आया था 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो आपको पढ़ना ही है फ्यूचर में जाके, इसलिए मैंने क्रक्स बता दिया कि जो इनका टोटल आ रहा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर इतना हमारा प्रॉफिट आया तो इसमें से 5 इसको बटेगा, 6 इसे, 1 इसे और 2 इसे, और जो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे होता है, जो यहाँ डिवाइड करते हैं यहाँ पे होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जाते हैं, और आपको पता है ना इन सबका टोटल क्या आता है, 1, पता है ना। इसको इनके डिवाइड में 14 है ना, इन सबको प्लस करो तो 14/14 1 आता है ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला, सैलरीज को ऐसे ऐसे देनी है 5:14 में। तो 2,10,000 का 5:14 करा हमने, 75,000 इसे बढ़ गया। 2,10,000 का 6:14 करा, 90,000 इसे 1 इनको टोटल जानी थी सैलरी, कितनी जानी थी, इसको मिलनी थी 1,00,000 और इसको मिलनी थी 1,20,000। सही कह रहा हूँ, इसके लिए भी कम हो गया और इसके लिए भी कम हो गया, ठीक है। तो हमने सिंपल सा क्या बोला, भाई हमने ऐसा एक तरीका निकाला है जहाँ पे किसी की भी लड़ाई ना हो और आराम से क्या हो, हम प्रॉफिट पार्ट भी दें और हमारा लॉस भी ना हो, ठीक है, सबके लिए विन विन सिचुएशन, ठीक है। चिट भी हमारी, पट भी हमारी, ऐसे बोलते हैं ना। तो सिंपल सी बात है। फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐसे निकालेंगे, 2,10,000 का 1/14 और 2,10,000 का 2/14। तूने कल ये नोट नहीं करा था भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स का। हाँ, तो तूने वीडियो से भी नहीं नोट करा, लास्ट वीडियो तो लिखा है, तो इसे नोट करना है, इसे नोट कर, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट नोट कर, ठीक है। नहीं, इसको नोट कर भाई, ये सब तुम्हारे जो लास्ट में पेपर होंगे यही सब काम आता है। कॉपी नहीं लाया हो, अब ये बन गया तेरा सेक्रेटरी।
ठीक है, जल्दी 2 मिनट है तेरे पास, जल्दी नोट कर, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ लॉस वाला, जब एक लौता केस जब इसमें लॉस आता है, ठीक है, इसी में कर फिर। देखो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ एक लौता केस जब हमारा क्या आता है, लॉस आता है, ठीक है, सिंपल सा है। देखो कभी कभी हमारा क्या होता है, मैंने आपको बोला जब भी हमारा प्रॉफिट आएगा तभी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और जब भी लॉस आएगा अकाउंट बनेगा। पर अब मैं बोल रहा हूँ एक केस ऐसा है जब लॉस भी आएगा ना तब भी ये अकाउंट बनेगा, और वो कौन सा केस है, वो उस केस का नाम है जब हमें ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल रही होती है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम होती है, इनकम होती है कि नहीं होती, हमारे पास पैसा आना होता है, वो कौन से अकाउंट में आती है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन आती है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। अगर हमारा लॉस आए तो हमने अभी तक क्या सीखा है कि हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं, सही कह रहा हूँ ना, हमने अभी तक सीखा है लॉस आया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं, बट लॉस आ रखा है और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल रखी है, तो हम उसे कौन से अकाउंट में लिखेंगे भाई, बताना जरूर। ट्रेडिंग अकाउंट में लिख नहीं सकते, पीएनएल में लिख नहीं सकते, कहाँ लिख सकते हैं, खाली पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। और अभी आपने बताया कि भैया जब लॉस आएगा तब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा नहीं, सही कह रहा हूँ, लॉस आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा नहीं, तो हम करें तो करें क्या, तो एक लौता केस है जब लॉस आता है ना तो तब भी हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना सकते हैं, और वो कौन सा केस है, जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल चुकी हो, मिल रही है, ठीक है, तो सिंपल सा यही केस है। कपड़ा कहाँ गया, देखो ध्यान से सुन, इसको मिटा देते हैं, देखो हमारा लॉस आया है, लॉस आया तो मैंने क्या बोला, प्रॉफिट लिखते थे यहाँ पे, लॉस कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे टू पीएनएल और साइड में क्या लिख दोगे, नेट लॉस, ठीक है, और सिंपल सा आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे मान लो 1 लाख का लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल रही है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितनी मिल रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल रही है 20,000, तो 20,000 हमने यहाँ लिख दी। अब देखो डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, अब देखो लॉस आ ही गया है तो अब हम लॉस पार्टी देते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो और कुछ कर ही नहीं सकते, और कोई तरीका ही नहीं हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालने का, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख दोनों साइड आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, जब भी हम प्रॉफिट बांटते तो यहाँ से बांटते थे ना, टू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बैग में भर लिया कल इसने काम कर लिया था, मेरे को लग रहा है भाई कल इसने काम कर लिया था सैनिटाइजर से, हाँ कल इन्होंने सच बता दिया, मोन्टी ने लिया था भाई, स्प्रे वाला सैनिटाइजर वापस आ जाना चाहिए मेरा, पापा लाने तब भी दिक्कत है क्या, ठीक है। देखो इधर देखो, मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर आ गई, हमारा यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता था ना, पर प्रॉफिट है नहीं तो लॉस बटेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए और बी, और दोनों के कौन सा अकाउंट में चले जाएगा, कैपिटल में जाएगा, प्रॉफिट कैपिटल में जाता है तो लॉस भी कैपिटल में, फिक्स नहीं है ये नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग, फिक्स में करंट लगता है, फिक्स में करंट है, मैंने बोला फिक्स है, कैसा बंदा है भाई, ठीक है, तो 80,000 लॉस है, 80,000 आप मान लो, 40 इसको और 40 इसको, ठीक है, क्या हंस रहे हो, इधर देखो, ठीक है, क्यों ऐसे होता है वो, क्या बोलूँगा, क्या हंस रहे हो, क्या करेगा, और जवाब ही देंगे, दिमाग खराब, इधर देखो, मैंने क्या बोला, 1 लाख हमारा प्रॉफिट, 1 लाख हमारा लॉस है, पर हम तब भी अकाउंट बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा 20,000 है, तो हमने अकाउंट बनाया और हमने लॉस क्या कर दिया, बांट, ठीक है, तो आपने नीचे एक नोट लिखो, नोट लिखो, ये बना के एक नोट डालो, जल्दी बनाओ, और नोट में जो मैं बोल रहा हूँ लिखो, पहले इतनी जगह छोड़ दो और मैं नोट लिखा रहा हूँ, नोट लिखो फटाफट, क्या हो गया भाई, भाई यहाँ पे फुल चार्ज कर लेता है, ठीक है, 1 घंटे में, फिर बाद में जाके बातें करता है, मस्त भाई को हमें वो करना होता है TBH प्लस पिक प्लस सॉन्ग, इन्फ्लुएंसर, भाई जब तक मैंने इसे फॉलो नहीं करा था मेरे को TBH का मतलब नहीं पता था, मेरे को तब भी नहीं पता था, परसों पता चला, आपने जब बताया तब मुझे पता चला, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, भाई बोलता है जान है ये जिगरी, स्टे कनेक्टेड, पहले नोट लिखो, सुनो,
लिखो, जगह छोड़ दो उतनी, या फिर स्टार्टिंग में लिख दो नोट, दिस इज द, लिखो दिस इज द, लिख रहे हो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, दिस इज द ओनली केस, दिस इज द ओनली केस when we can make P&L appropriation account, when we can make P&L appropriation account even when there is loss in P&L account, that is profit and loss, पता है ना? लॉस के आगे कुछ लिखना है, क्या लॉस के आगे कुछ लिखना है। अभी पूरा बताया तो मैंने, P&L अकाउंट इसमें लिखा नहीं होगा पूरा, There is loss in P&L account. हाँ, when there is loss in P&L account, लिख लिया इतना, and that case is this, that case is this, example डाल देना इसमें, ठीक है? In this case आगे देखो, in this case there is net loss, in this case there is net loss, but we are making P&L appropriation account, but we are making P&L appropriation account because of interest on drawings, because of interest on drawings, ठीक है? वरना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम दिखाएंगे कहाँ, कहीं और दिखा ही नहीं सकते, ठीक है? डेट्स वाई हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही बनाना पड़ेगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा, भैया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन ही गया तो यहाँ पे सैलरी वगैरह सब लिख दो ना। अबे अगर हम सैलरी वगैरह लिख देंगे तो उतना ही हमारा लॉस बढ़ता चले जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से हम सैलरी वगैरह बनाते ही नहीं है, लिखते ही नहीं, सिर्फ ड्राइंग्स लिख दो। और मान लो ऐसा केस है, इधर देखो एक बार बाद में नोट कर लेना, सुनो, मान लो लॉस है हमारा 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल गई हमें 1,20,000 की, तो 20,000 प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उस 20,000 प्रॉफिट को क्या तुम बांट सकते हो? बिल्कुल बांट सकते हो। तुम 20,000 प्रॉफिट का पता है क्या करोगे? जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था ना रेशियो वाला, तो जितना भी आ रहा होगा ना उसको रेशियो बनाओ और उस हिसाब से 20,000 बांट दो, ठीक है? कहीं ऐसा केस कभी आएगा नहीं, मैंने बता। देखो अगर लॉस आ रहा है ना, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस से कम है, ठीक है, तब तो इग्नोर करेंगे। बट मैंने ये केस बताया, मान लो 1 लाख है और ये 1,20,000, तो अभी हमारा प्रॉफिट आ रहा है 20,000 का, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस 20,000 को अगर मान लो है सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब दे रखा है, तो हमने पिछला केस रेशियो वाला करा ना, तो उसी में रेशियो बनाओ और जो 20,000 प्रॉफिट आया उसको बांट दो ऐसे। पर ऐसा केस कभी आएगा नहीं, बट मैंने बता दिया, हाइपोथेटिकल बोलते हैं ना, हाइपोथेटिकल केस है, ठीक है? तो आप ये नोट करो और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट कराता हूँ P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल।